हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। आई एम ज्वलन परमार। तो आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ हिंदी का पेपर नंबर 3, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो चलिए चालू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। फर्स्ट, किसके बढ़ने पर जीवन भक्ति कम हो जाती है? तो द्रव्य भक्ति, तरल भक्ति, धन भक्ति या प्रभु भक्ति? तो द्रव्य भक्ति बढ़ने से जीवन भक्ति कम हो जाती है। चलिए सेकंड नंबर पे बढ़ते हैं। एल्बम भेजने पर कितने रुपए मिले? 1000, 200, 500 या 700? तो एल्बम भेजने पर 500 रुपए मिले। थर्ड नंबर, गांव में राशन वितरण का काम कौन करता है? सरकारी नौकर, सरकारी मंडली, महिला मंडली या युवक मंडल? तो गांव में राशन वितरण का काम सहकारी मंडली करती है। एक बार आंसर देख लीजिए आप लोग ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चोरी पाठ के लेखक कौन है? यशपाल जैन या रघुवीर चौधरी? तो चोरी पाठ के लेखक यशपाल जैन है। बिस्मिल देश वस्तु का स्वीकार नहीं करते हैं। धर्म विरुद्ध या देश विरुद्ध? तो बिस्मिल धर्म विरुद्ध वस्तु का स्वीकार नहीं करते हैं। 6 नंबर, विद्युत ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है? अणु या यांत्रिक? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। एक बार आंसर देख लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से सही व्याख्यान चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। 7 नंबर, लेखक सबसे बड़ा काम हंसने को मानते हैं, जीवन जीने को मानते हैं या सेवा को मानते हैं? तो लेखक सबसे बड़ा काम जीवन जीने को मानते हैं। चलिए 8 नंबर पे बढ़ते हैं। सुधा कुलकर्णी ने साक्षात्कार में कहा कि हमें महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, हमें महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना होगा या हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी? तो सुधा कुलकर्णी ने साक्षात्कार में कहा कि हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। 9 नंबर, हिरण शावक को पाना कालिदास के लिए अनुभूति का प्रश्न था, संवेदना का प्रश्न था या अभ्यास का प्रश्न था? तो हिरण शावक को पाना कालिदास के लिए संवेदना का प्रश्न था। तो चलिए ये भी हो गए। एक बार आप आंसर देख लीजिए इसके भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। लेखक को किस बात की खपत है? आंसर है, लेखक को खपत इस बात का है कि जब वे किसी से मित्रता कर लेते हैं, उसे सहृदय पाकर वे पूछ लेते हैं कि हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर पा रहा है? चलिए 11 नंबर, प्रेमचंद जी ने बुढ़ापे को क्या कहा है? आंसर है, प्रेमचंद जी ने बुढ़ापे को तृष्णाक रोग का अंतिम समय कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। तृष्णा को परंपरागत डाकू रानी क्यों कहा गया है? तो आंसर है, डाकू का उद्देश्य किसी भी प्रकार से दूसरे का माल असबाब लूटना होता है। इसी तरह अप्राप्य वस्तु को वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा तृष्णा को उद्देश्य भी येन केन प्रकारेण वांछित वस्तु पाना है। इसमें इन्हें कोई बुराई नजर नहीं आती। इस तरह डाकू और तृष्णा में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए तृष्णा को परंपरागत डाकू रानी कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्वेल्व नंबर, शादीराम क्या शरण उतारने की बजाय दुगना दुगना क्यों का हो गया? पंडित शादीराम की
कर्ज मुक्ति के लिए एल्बम बनवाकर लाला सदानंद ने मारवाड़ी सेठ को बिकवा दिया। इन पैसों से पंडित शादीराम ने लाला सदानंद का कर्ज उतार दिया। जब पंडित शादीराम ने जाना कि एल्बम मारवाड़ी सेठ के बजाय लाला सदानंद ने खरीदी है, तब वे समझ गए कि पहले का कर्ज तो अदा नहीं हुआ और इस एल्बम के लिए लिए गए पैसों का के रूप में कर्ज बढ़ाकर दुगना हो गया। एक बार आंसर देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। रचना एकांकी द्वारा रघुवीर चौधरी का क्या सीख देते हैं, विस्तार में से लिखिए। चलिए आंसर है, आजकल विरोध करने के काम नाम पर लोगों में तोड़फोड़ करने और संपत्ति का नुकसान करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जो गलत है। तोड़फोड़ से हम अपना और राष्ट्र का ही नुकसान करते हैं। इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने की आवश्यकता है। हमें कोई भी आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग और चलाना चाहिए और उसका परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसी एकांकी से यही संदेश मिलता है। चलिए आगे बढ़ते। बिंदु के प्रति सहानुभूति जगाने पर मालती ने क्या किया? आंसर है, दोपहर बीती और शाम होने को आई, पर बिंदु अब तक नहीं लौटा। यह सोचकर मालती को चिंता होने लगी। बेचारा भूखा प्यासा जाने कहां भटक रहा होगा। उसके मन में बिंदु के प्रति सहानुभूति जाग गई। उसने कमरे से बाहर आकर देखा, बगीचे में चक्कर लगाया कि कहीं पेड़ के नीचे पड़ा सो तो नहीं रहा। फिर वह अपने आप को कोसने लगी और उसने छोटी सी बात को इतना तुल क्यों दिया। तभी उसे कुंदन से पता चला कि बिंदु नदी वाली कोठरी में पड़ा है। कोठरी में सुनते ही वह तुरंत जाकर वहां से बिंदु को उठाकर ले आई। वह उसे चौके में ले गई और स्वयं परोस कर भरपेट खाना खिलाया। चलिए ये हमारे 4-5 वाक्य पे हो गए। एक बार आंसर आप देख लीजिए दोनों। चलिए आगे बढ़ते। निम्नलिखित कथनों की आशय स्पष्ट कीजिए। तुम लोगों में उदारता नहीं है। यह उदारता शब्द का आशय किसी को आगे बढ़ने देने, किसी को अपनी योग्यता दिखाने वाले का मौका देने, किसी के विकास का मार्ग अवरुद्ध न करने, अपनी विशिष्ट विद्या अपने जी दूसरों के दे जाने तथा जरूरतमंद का काम सिखाने आदि के बारे में उदार दृष्टिकोण रखने से है। हमारे देश के लोग में ये उदारता नहीं होती है। वे दूसरे को आगे बढ़ने नहीं देते, स्वयं ही आगे बढ़ना चाहते हैं। गुणी नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखाने का अवसर ही नहीं देते। वे अपनी विद्या भी किसी को नहीं सिखाते और वह उनके साथ ही खत्म हो जाती है। इसी प्रकार देश और समाज का बड़ा नुकसान होता है और लोगों उपयुक्त अवसर पाने से वंचित रह जाना पड़ता है। चलिए दूसरा आशय स्पष्ट करते हैं। बुढ़ापा बहुधा बचपन और पुनरागमन हुआ करता है। कहते हैं बुढ़ापा बचपन का ही एक रूप है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हरकतें बच्चों जैसी हो जाती है। वृद्धावस्था में मनुष्य को अंग प्रत्यंग कमजोर हो जाते हैं और उन्हें बच्चों की तरह दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। दिमाग कमजोर हो जाता है और याददाश्त बच्चों की तरह हो जाती है। दांत गिर जाते हैं। मनुष्य का मुंह बच्चों की तरह पोपला हो जाता है। बच्चों की तरह वृद्धों का मान अपमान की परवाह नहीं होती। जैसे बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता, उसी प्रकार वृद्धों की बातों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। उनकी इच्छा अनिच्छा का भी कोई महत्व नहीं होता।
वृद्धावस्था और बचपन में अधिकांश बातों में समानता होती है। इसलिए कहा जा सकता है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। तो इसी के साथ सेक्शन 1 खत्म होता है। एक बार ये आप आशय स्पष्ट देख लीजिए। चलिए सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। चलो, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। किनकी कृपा से मीरा ने राम रतन धन पाया है? माता पिता की, पिता की, भगवान की या सदगुरु की? तो सदगुरु की कृपा से मीरा ने राम रतन धन पाया है। 16 नंबर, गोपी श्री कृष्ण से कैसा प्रेम करती है? अनहद, निश्चल, अपार या अविश्वसनीय? तो गोपी श्री कृष्ण से निश्चल प्रेम करती है। 70 नंबर बढ़ते हैं। चलिए, आत्मा परमात्मा की अद्वैतता की बात कौन से काव्य में की गई है? कुत्ते की सीख, साधु प्रदेश, तोता या इंद्र या प्रभु जी तुम चंदन हम पानी? तो आत्मा परमात्मा की अद्वैतता की बात प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में की गई है। एक बार आप आंसर देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जब काव्य की रचना हुई तब भारत में कितने करोड़ जनसंख्या थी? तो जब काव्य की रचना हुई तब भारत में 42 करोड़ जनसंख्या थी। आगे बढ़ते हैं। संकट में प्राण बचाने के लिए क्या लगा देना चाहिए? तो संकट में प्राण बचाने के लिए सारी शक्ति लगा देनी चाहिए। 20 नंबर पे बढ़ते हैं। गंगा यमुना नदियों का जल कहां से ग्रथित है? तो गंगा यमुना नदियों का जल ज्योति से ग्रथित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। साधु बाहर से चालाक दिखते हैं, नम्र दिखते हैं या अनपढ़ दिखते हैं? तो साधु बाहर से नम्र दिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर, कवि ने भारत को जनशक्ति को महान बताया है, भारत की सेना को महान बताया है या भारत की निडरता को महान बताया है? तो कवि ने भारत की जनशक्ति को महान बताया है। चलिए 23 नंबर पे बढ़ते हैं। कवि को कश्मीर के चश्मे रुमानी और फूली हिमानी लगते हैं, चश्मे हिमानी और फूल रुमानी लगते हैं या चश्मे और फूल हिमानी लगते हैं? तो कवि को चश्मे हिमानी और फूल रुमानी लगते हैं। एक बार आप आंसर देख लीजिए ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। इंद्र ने खोखले वृक्ष में क्या देखा? तो इंद्र ने खोखले वृक्ष में एक सुंदर तोता देखा। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर, वजीर में दाने नहीं थे क्या क्या अर्थ है? तो आंसर है वजीर में दाने नहीं थे का अर्थ है वजीर दानेदार यानी बुद्धिमान नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। कवि ने भूखे की दशा को क्यों सुंदर कहा है? तो आंसर है प्रत्येक प्राणी भूख की दशा में लड़ने संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाता है एवं भूख से संघर्ष करते समय प्राणी बहुत सुंदर लगता है, इसलिए कवि ने भूख की दशा को सुंदर कहा है। चलिए, हम नवयुग के अग्रदूत कैसे बन सकते हैं? तो आंसर है हम लोगों के दिलों में असंतोष की भावना दूर करके उनमें संतोष की भावना पैदा करेंगे। पृथ्वी पर हम लोगों को स्वर्ग जैसी सुविधाएं प्रदान करेंगे। हम उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते हुए लोगों के
मार्गदर्शन करके नवयुग के अग्रदूत बन सकते हैं। एक बार आप ये आंसर देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। संत रैदास ने भगवान के प्रति अपना भक्ति भाव किन किन रूपों में व्यक्त किया है? तो आंसर है, संत रैदास भगवान के एक निष्ठ भक्त है। वे अपने आप को भगवान से विभिन्न रूपों में जोड़े रहना चाहते हैं। वे कहते हैं कि यदि प्रभु चंदन है तो वे पानी है, जिसका उपयोग चंदन घिसते समय किया जाता है। भगवान यदि बादल है तो वे मोर है, जो बादल को देखकर मस्ती में आकर नाचने लगता है। प्रभु जी अगर चंद्रमा है तो रैदास चातक है, जिसका मन चंद्रमा को देखकर नहीं भरता। यदि प्रभु दीपक है तो वे उसकी बाती है, जो अपने आप को जलाती रहती है। ये छाती लिखा है पर ये बाती होती है, गलती से मिस्टेक हो गई होगी। भगवान मोती है तो संत रैदास वह धागा है जिसमें मोती पिरोया जाता है। अगर प्रभु सोना है तो रैदास सुहागा है। यदि भगवान स्वामी है तो रैदास उनके दास बनने में अपने आप को धन्य मानते हैं। भक्ति में लीन मीरा को लोग क्या क्या कहते हैं और क्यों? तो आंसर है, मीराबाई श्री कृष्ण के प्रेम में रंगते रंगते संसार के प्रति विरक्त हो गई थी। उन्होंने संसार विकता और बिल्कुल भुला दिया था। मीरा श्री कृष्ण के प्रेम में पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती रहती। यह देखकर लोग उन्हें पागल कहने लगे थे। वे साधुओं के संगीत में बैठती थी। यह देखकर लोग उनकी खिल्ली उड़ाया करते थे। उनकी सास और राणा को मीरा का भक्ति भाव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उन्हें कुल नाचनी कहती थी। उनकी सास उन्हें कुल नाचनी कहती थी और राणा को लगता था कि ऐसे प्राणी को जीवित ही नहीं रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने मीरा को जान से मारने के लिए विष का प्याला ही बेच दिया था। इस प्रकार भक्ति भाव में लीन मीरा को लोग तरह तरह संबोधित करते थे। एक बार ये आंसर देख लीजिए आप। चलिए आशय स्पष्ट करते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। हम नवयुग के अग्रदूत, हम काल जल्दी नाविक अद्भुत, हम सामय दीप के नव प्रकाश, हम विजयोमोदी क्रांति के पूत, हे प्रदीपंत गतिमान, जागो और जगाओ। तो आंसर है, उपरोक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हम नए जमाने के अग्रणी जन है। हम समय रूपी सागर के असाधारण नाविक है। हम समानता के प्रकाश फैलाने वाले दीपक की ज्योति से निकल नए प्रकाश की भांति है। हम क्रांति करने वाले ऐसे सपूत है जिन पर विजय प्राप्त करने की सनक सवार है। हे गतिमान और प्रदीप्त जनशक्ति, तुम स्वयं जागो और दूसरों को भी जागरूक करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। आंसर है, कवि कहते हैं कि भूख से मुक्ति पाने का मार्ग संघर्ष है। जब कोई प्राणी भूख से मुक्ति एक मिनट सॉरी गाइस, कवि कहते हैं कि भूख से मुक्ति पाने का मार्ग संघर्ष है। जब कोई प्राणी भूख से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष करता है तो वह बहुत सुंदर दिखाई देने लगता है। भूख मिटाने के लिए प्राणी कुछ भी करने के लिए तत्पर हो जाता है। यह तत्परता संघर्ष में बदल जाती है और संघर्ष से सौंदर्य जन्म लेता है। चलिए इसी के साथ हमारा सेक्शन ए और सेक्शन बी हो चुका है। एक बार आप आंसर देख लीजिए इन दोनों के। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन ए और सेक्शन बी खत्म होता है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।